दोस्तों, कमर दर्द की प्रॉब्लम से बहुत सारे पेशेंट हैं जो परेशान हैं। और कमर दर्द की ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत लंबे टाइम तक की बनी रहती है, जिसके कारण उठना, बैठना, चलना फिरना मुमकिन नहीं रहता। तो कमर दर्द जो है, कारण अगर अपन देखें तो उसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं, चाहे साइटिका हो, चाहे नर्वाइन पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, या ट्रॉमा इंजरी की कंडीशन हो कि कोई कहीं गिर गया है या एक्सीडेंटल केस हो, या जो है किसी वीकनेस के कारण अगर हो रही है। तो कमर दर्द अगर अपन देख रहे हैं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कमर दर्द की ये प्रॉब्लम रहती है। और होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स आती हैं, अगर इसको अपन सिम्पटम्स के आधार पर सेलेक्ट करें और एकदम परफेक्ट सिम्पटम्स अगर आपकी बॉडी से मैच हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपको चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे ट्रॉमा इंजरी हो, चाहे किसी प्रकार की नर्व इंजरी के कारण हो, स्लिप डिस्क के कारण हो, या बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके कारण बैक एक की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो आप अगर सिम्पटम्स आपके पूरे मैच कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन से, तो वो मेडिसिन्स को आप लेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा, एक रामबाण दवाई का काम करेगा, और आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। आज कुछ मैं ऐसी टॉप जो है कमर दर्द की होम्योपैथी मेडिसिन्स बताऊंगी, जिसके सिम्पटम्स को आपको मैच करना है कि आपसे कौन से सिम्पटम्स इसके मैच होते हैं, फिर वो मेडिसिन्स को आप कंटिन्यू करें। और ये विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन है, इसको आप 15 दिन से 1 महीने, 2 महीने, 3-3 महीने तक के क्रॉनिक पेशेंट को अगर अपन दे रहे हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ सिम्पटम मैच करना चाहिए। अगर उसके लक्षण बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहे हैं तो वो मेडिसिन आपको ज़रूर सूट करेगी। और चाहे आपका जो डायग्नोसिस का पॉइंट कुछ भी हो, चाहे आप एक्सरे करवाएं या एमआरआई करवाएं हो, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई हो, लेकिन अगर आपके सिम्पटम मैच कर रहे हैं तो ये मेडिसिन को ज़रूर लीजिए। क्योंकि पेन किलर अगर आप लंबे टाइम तक के ले रहे हैं, तो पेन किलर जो एलोपैथिक जो पेन किलर ले रहे हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में आने लगते हैं। और जो बैक एक की प्रॉब्लम रहती है उसमें लॉन्ग टाइम तक के अपने को लेना ही पड़ता है अगर पेन किलर ले रहे हैं तो इसके लिए इससे ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ समय तक के इसको ट्राई करके देखें होम्योपैथी मेडिसिन को। अगर आपके लक्षण और वो मेडिसिन के लक्षण सेम मिल रहे हैं, जो बहुत सारे नहीं हैं, 2-2, 3-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगी, लेकिन अगर परफेक्ट सिम्टम्स मैच करता है तो आप पेन किलर की जगह इन होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ करेंगे आप, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये विदाउट साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन है और आपकी बॉडी पे परफेक्ट काम करेगी, और हमेशा के लिए उसको अगर कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक के 6-6 महीने तक के ट्रीटमेंट इनका लेते हैं, अगर आप ऐसा ले रहे हैं तो फिर रिलीफ हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन आती है एस्क्यूलस। एस्क्यूलस जो है 30 पोटेंसी की मेडिसिन लेना है, और ऐसे पेशेंट को लेना है जिनकी बॉडी में जो बैक एक की प्रॉब्लम तो है, चाहे कितनी भी लंबी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हो रही हो, चाहे स्लिप डिस्क के कारण हो रही हो, चाहे चोट लगने के कारण हो, लेकिन अगर ये 2 सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में मिल रहे हैं। फर्स्ट सिम्टम्स ये मिल रहा है कि अगर आप चल रहे हैं और जितना ज़्यादा चलते जा रहे हैं उतना ज़्यादा आपका पेन बढ़ता जा रहा है, ये सिम्टम्स है जो एस्क्यूलस का है। और सेकंड सिम्टम है कि अगर आप सामने की ओर झुकते हैं तो आपका दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये 2 सिम्टम्स अगर आपके मैच हो रहे हैं कि जो आपके बैक एक की प्रॉब्लम से, तो एस्क्यूलस जो है वो 30 पोटेंसी में मेडिसिन लेना है। उसकी 2-2 दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, आधा घंटा पहले कुछ ना लें, बीच में मेडिसिन लें और आधा घंटा बाद कुछ ना लें। इस प्रकार अगर आप ले रहे हैं तो 15 से 20 दिन में आपको समझ में आने लगेगा। पुराना अगर आपका रोग है तो 10 दिन, हफ्ता भर लेंगे आप, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका पेन कम हो रहा है। फिर आप 3 मंथ तक के कंटिन्यू करें, आप देखेंगे आप कि आपके पेन में पूर्ण रूप से रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंड मेडिसिन आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का सिम्टम्स भी एस्क्यूलस के समान है, लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि पेशेंट जो है रस्टॉक्स का पेशेंट है कि जो अगर बैठा हुआ है तो फर्स्ट मूवमेंट जो होगा उसका, उसमें पेन होगा। जैसे बैठ के अगर उठ रहा है तो उसको बहुत तेज कमर दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे वो चलने लगा तो जब तक कि चलता रहेगा तब तक कि उसके पेन में रिलीफ रहेगा। लेकिन जैसे ही फिर बैठेगा, उसके बाद फिर उसको प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। यानी
चलते तक के तब आराम रहेगा, लेकिन बैठने की कंडीशन में फिर उसको प्रॉब्लम होने लगेगी और फिर फर्स्ट मोमेंट्स में थोड़ा सा जैसे ही खड़ा हुआ वो तो बहुत सीवियर पेन होगा, फिर कंटिन्यू वॉक करने लग गया तो थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगेगा और फिर बैठा उसको तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये सिम्टम्स रस्ट टॉक्स का है। और ऐसे पेशेंट को कि अगर इस टाइप के लक्षण मिल रहे हैं उनमें कि चलते रहने पर पेन थोड़ी देर के लिए कम हुआ, फर्स्ट मोमेंट में पेन बढ़ा और बैठे रहने के बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, फिर दर्द बढ़ने लग गया, तो इस कंडीशन में रस्ट टॉक्स है जो वो 30 पोटेंसी में मेडिसिन लेना है। 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। जब भी मेडिसिन लें आधा घंटा पहले कुछ ना लें, आधा घंटा बाद कुछ ना लें, बीच में मेडिसिन लें। ये हर मेडिसिन के लिए ये जो है रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको कि अगर आप 4 बार या 3 बार जो होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो जब भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो कुछ ना खाएं ना पिए, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, और बीच में वो मेडिसिन लेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। दोस्तों, जब आपको बैक एक की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द तो बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हैं कि आपके दोनों जो लिम्स हैं, जो लोअर लिम्स हैं, दोनों पैर अफेक्टेड हैं, दोनों पैरों में भी अगर प्रॉब्लम बनी हुई है और दर्द रहता है कमर के साथ साथ, तब उसमें होम्योपैथी की जो मेडिसिन है काली कार्ब मेडिसिन उस पे के लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत अच्छा काम करती है अपना। उसको भी 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन को लेना है और 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना है। यानी अगर बैक एक के प्रॉब्लम के कारण, बैक एक चाहे किसी रीज़न से है, लेकिन उसके कारण अगर दोनों लिम्स अफेक्टेड हैं, दोनों पैर अफेक्टेड हैं, दोनों पैरों में दर्द है, झुनझुनी है या कमजोरी महसूस हो रही है, तब काली कार्ब का यूज़ किया जाता है। और काली कार्ब जो मेडिसिन है वो 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, 3 टाइम या 4 टाइम आप ले रहे हैं। कुछ दिनों तक के लें, 8 दिन 10 दिन, उसके बाद फिर देख रहे हैं आपको रिलीफ लग रहा है तो इसको कंटिन्यू करें, 1 महीने कंटिन्यू करें, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लेकेसिस जो मेडिसिन रहती है वो 200 पोटेंसी में लेना है, लेकिन इसका स्पेशल जो सिम्टम्स रहता है वो रहता है स्टिफनेस। यदि आप कमर के एरिया जो है बिल्कुल कड़ापन लग रहा है, एक बोझ समान लग रहा है और बिल्कुल स्टिफनेस, पूरा टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है वो एरिया, और मतलब मूवमेंट्स जितने भी अपन कर रहे हैं, झुक रहे हैं, कमर घुमा रहे हैं इधर उधर, अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो एक पत्थर के समान कड़ा हुआ एरिया है, वो महसूस हो रहा है, तब लेकेसिस मेडिसिन का काम बहुत अच्छा रहता है। जहाँ स्टिफनेस है अगर बैक एक की प्रॉब्लम में, वहाँ लेकेसिस अपना काम करती है। और लेकेसिस जो मेडिसिन है वो 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेना है, लेकिन उसको अल्टरनेट डेज लेना है। जैसे आज लिए अपन ने तो 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, एक दिन लिए फिर एक दिन छोड़कर फिर 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, एक दिन के गैप से लेना है, 1 हफ्ता लेना है। उसके बाद फिर जैसे ही आपके पेन में रिलीफ लगने लगता है, स्टिफनेस कम लगने लगती है कि थोड़ा सा कड़ापन, बोझ और भारीपन कम हुआ है, तब इसको हफ्ते हफ्ते में 200 पोटेंसी की सिंगल डोज लेना चाहिए। ऐसा आप कुछ महीने ले रहे हैं, 3 से 4 महीने, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम रहती है स्टिफनेस की और बैक एक की प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें रूटा होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो कि जो बैक एक की प्रॉब्लम है वो पेशेंट को तो है ही, कमर दर्द की लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ में उनके दोनों हिप्स रीजन में जो पेन होता है, और हिप्स के साथ साथ उनका जो पेन है वो थाई रीजन में भी शिफ्ट होता है। यानी हिप रीजन में हो रहा है और दोनों थाई रीजन में अगर पेन हो रहा है और साथ में बैक एक की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इस कंडीशन में रूटा मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। रूटा मेडिसिन भी अपन को 30 पोटेंसी में लेना है और 2-2 बूंद दिन में 4 बार उस मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। 15 दिन से 1 महीने तक के लगातार अगर आप ले रहे हैं तो आपका थाई का पेन, हिप का पेन और बैक एक की प्रॉब्लम, ये तीनों में आराम लगने लगेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट मेडिसिन है कालीबाइक्रोम जो मेडिसिन है उसमें भी जो है आप देख रहे हैं कि लुम्बैगो की प्रॉब्लम तो बनी हुई है, कमर दर्द तो अपनी जगह में बना हुआ है, लेकिन इसके साथ में लेफ्ट साइड की हिप जो इन्वॉल्व रहती है, दोनों साइड की हिप्स में पेन नहीं रहता, सिर्फ लेफ्ट साइड की हिप्स में पेन रहता है। और पेशेंट बैठ रहा है तो बैठ भी ज़्यादा देर नहीं सकता क्योंकि उसका एक साइड का जो हिप्स रीजन रहता है वो इन्वॉल्व रहता है और वो पेन करता है। तो इस कंडीशन में अगर वन साइड में, वो भी लेफ्ट साइड में अगर पेन है तो कालीबाइक्रोम मेडिसिन लेना है, उसको 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन को लेना है, 2-2 बूंद दिन में 4 बार लेना है और लॉन्ग टाइम तक के कंटिन्यू करना है। 15 से 20 दिन तक के आप कंटिन्यू करें, पेन कम हो रहा है तो 1 महीना लें, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाने लगेगी और आप बेटर फील करें। मेडिसिन आती है आर्निका। जहाँ चोट लगी है, ट्रॉमा इंजरी की कंडीशन है, कोई एक्सीडेंट है और उसके बाद अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हुई है तो आप आंख बंद करके आर्निका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
यानी चोट लगने के बाद अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है या चोट की कंडीशन के कारण अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो आर्निका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आग बूंद करके आप आर्निका मेडिसिन है जो 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार 200 पोटेंसी की दे सकते हैं। अगर आप लंबे टाइम तक के दे रहे हैं 10 से 15 दिन तक के, तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगेगी। नेक्स्ट मेडिसिन होम्योपैथी की आती है जो कि कमर दर्द के लिए आराम करती है, वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जो एक ऐसी मेडिसिन है जब अगर मान लो ट्रॉमा इंजरी की कंडीशन है या ट्रॉमा इंजरी की कंडीशन नहीं है, स्लिप डिस्क के कारण या जो नर्व इंजरी है किसी रूप से हो रही है या स्पॉन्डिलाइसिस के कारण हो रही है, चाहे वो स्लिप डिस्क के कारण हो रही है या ट्रॉमा इंजरी के कारण हो रही है, लेकिन अगर नर्व डैमेज है किसी पार्ट की, अगर अपने बैक रीजन की या जो उससे निकलने वाली जितनी भी हैं जैसे लुम्बर है, थोरेसिक है, इस टाइप की किसी भी प्रकार की जो नर्व इंजरी है या नर्व कहीं कंप्रेस हो रही है, तो हाइपेरिकम उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। हाइपेरिकम मेडिसिन की 30 पोटेंसी में मेडिसिन यूज करना है, 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। आप कंटिन्यू इसको करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ये आपकी जो नर्व इंजरी है वो हील हो जाएगी और पेन आपका दूर होने लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, लेकिन ऐसा सिम्टम्स जो बैक एक में कहीं किसी दूसरी मेडिसिन में नहीं पाया जाता, जो कि स्पेशल कैरेक्टर जो है नक्स वोमिका का, वो स्पेशल कैरेक्टर ये है कि जब पेशेंट सोया रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत अधिक कमर दर्द हो रहा है, और जब उसको करवट लेना है तो वो करवट नहीं ले पाएगा, इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम रहेगी। उसके कारण वो उठ के बैठेगा और बैठ के फिर करवट लेगा, यानी अगर लेफ्ट साइड सो रहा है तो उठ के बैठेगा पहले, फिर राइट साइड वो करवट लेगा। ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना, और उसके बाद करवट लेना, इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज करेंगे जो कि 30 पोटेंसी में मेडिसिन यूज करें। 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार लेना है, डायरेक्ट टंग पे लेना है। जब भी मेडिसिन लें आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें, और बीच में मेडिसिन लें। लॉन्ग टाइम तक की मेडिसिन लें, हफ्ता भर लेंगे तो आपको जो रिलीफ है वो लगने लगेगा, और फिर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो धीरे धीरे 2 से 3 महीने में आपकी जितनी भी जो लुम्बैगो की प्रॉब्लम है, बैक एक की प्रॉब्लम, चाहे किसी रीजन से हो रही हो, चाहे वो स्लिप डिस्क के कारण, शाटिका के कारण या नर्व इंजरी के कारण या ट्रॉमा के कारण, इसमें सब में आपको रिलीफ मिलने लगेगा। ये जो कुछ टॉप मेडिसिन जो हैं होम्योपैथी की, वो मैंने आपको कमर दर्द के लिए बताई। इसमें से आप मैच करिए कि आपको कौन सी सिम्टम्स मिलते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई 2 सिम्टम्स अपन को मिल रहे हैं जो 2 मेडिसिन के सिम्टम्स एक साथ मिल रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी आप एक मेडिसिन लें 10 मिनट के बाद दूसरी मेडिसिन लें, तो 2 ड्रॉप उस मेडिसिन के ले लें और 2 ड्रॉप इस मेडिसिन के ले लें, ऐसे दिन में 2-3 बार ले लें, तो आप देखेंगे कि दोनों मेडिसिन के सिम्टम्स मिल रहे हैं अगर आपको, तो इस टाइप से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप लॉन्ग टाइम तक के लिए, और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है तब आप इसको बंद कर दें। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।